ओके। जहां हमारा क्या हो गया, ये तो वोल्टेज तो हमारा आरएमएस वैल्यू हो गई, ये भी आरएमएस वैल्यू हो गई, और ये हमारी क्या होती है, पावर फैक्टर होती है। ओके। यानी और ये जो हमारा फाई है, फाई हमारा क्या है, फाई जो हमारा है वी और आई के बीच का एंगल है। ओके। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ से, देखिए ये हमारा आई है, तो हमारा यहाँ फेज कितना डिफरेंस है, ये ओमेगा टी हो गई, और ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री है। तो हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जो हमारा फेज डिफरेंस है फाई कितना हो गया, इतना माइनस इतना करेंगे तो हमारा आ जाएगा फाई जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, पाई बाई थ्री। यानी हमारा 60 डिग्री का जो है फेज डिफरेंस है, यानी फाई है। अब देखिए हम लोग को वी आर एम एस और आई आर एम एस चाहिए, तो आई का इक्वेशन ये है, तो आई का इक्वेशन ये है, तो ये जो हमारा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, पीक वैल्यू। तो हमारा जो आई आर एम एस होता है वो क्या होता है, आई पीक होता है। ओके। डिवाइडेड बाई रूट अंडर टू। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पीक कितना है, 1/√2 डिवाइडेड बाई √2 इक्वल्स टू 1/2 हो गई एम्पियर। अब हम लोग इस वोल्टेज में आते हैं, तो इसका ये इक्वेशन दिया गया है जिसमें ये हमारा क्या है, पीक वैल्यू है, पीक है। ओके। तो हमारा जो आरएमएस वैल्यू होगा इसका, वी आरएमएस, वो क्या हो जाएगा, वी पीक डिवाइडेड बाई √2 हो जाएगी, जहाँ वी पीक हमारा कितना, 1/√2 डिवाइडेड बाई √2, यानी 1/2 कर सकते हैं हम लोग। तो ये सारा वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे नीचे वाले इक्वेशन में, पावर के इक्वेशन में। तो हमारा क्या हो जाएगा, वी आर में हमारा कितना हो गया, 1/2 इंटू आई आर में हमारा कितना हो गया, 1/2 एम्पियर इंटू कॉस, और फाई हम लोगों ने कितना फाइंड आउट किया है, 60 डिग्री। तो हमारा कितना हो गया, ये 1/4 हो गई मल्टीप्लाई करके, और कॉस 60 जो होती है हमारी कितनी होती है, 1/2, यानी हमारा जो है 1/8 वॉट हो गया। यानी हमारा जो पावर होगा जो कि सर्किट के द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है वो कितना है, 1/8 पावर, 1/8 वॉट, जो कि आंसर डी है। ओके। -1/2 r। तो यहाँ से मुझे पूछा गया है डायमेंशन बताना है मुझे म्यू नॉट ई नॉट को, ठीक है। तो म्यू नॉट इंडिकेट करता है यहाँ पे परमेबिलिटी को, और एप्सिलॉन नॉट डिनोट करता है मैं परमिटिविटी को। तो यहाँ पे मेरे को बस निकालना है डायमेंशन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट -1/2 को, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1/2। मुझे पता है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल्स टू होता है स्पीड ऑफ लाइट के, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट मेरी क्या होती है, एक वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी जो यूनिट होता है वो होता है, जनरली हम लेते हैं एमएलटी में, मीटर पर सेकंड। तो मीटर जो मेजरमेंट है, मतलब डायमेंशन है वो किसका है, लेंथ का, और सेकंड इसका डायमेंशन है टाइम का, ठीक है। तो जो डायमेंशन आया इसमें वो आया LT-1। तो मेरा जो डायमेंशन आया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टू द पावर -1/2 उसका है LT माइनस of radii 1 centimeter and 2 centimeter are given charge 10⁻⁻2 कूलम एंड 5 × 10⁻⁻2 कूलम। क्या कह रहा है कि दो मेटेलिक स्फीयर है, एक का रेडियस 1 सेंटीमीटर है, दूसरा का 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर वाला पे 10⁻⁻2 कूलम का चार्ज दिया गया, 2 सेंटीमीटर वाला पे 5 × 10⁻⁻2 कूलम का चार्ज दिया गया, ठीक। अब क्या कह रहा है, इफ़ दे आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर, क्या कह रहा है कि दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में चार्ज का ट्रांसफर होगा। कब तक होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो करंट जीरो हो जाएगा दोनों में, तो हमारा चार्ज का ट्रांसफर रुक जाएगा। तो हमारा कह रहा है कि फाइनल चार्ज ऑन द स्मॉलर स्फीयर पे फाइनल चार्ज क्या होगा वो हमको निकालना, ठीक है। तो जैसे कि हम पहले जो एनालाइज करते हैं, जैसे ये हमारा एक स्फीयर है, ठीक है, और एक ये स्फीयर मान लेते हैं, ये दूसरा स्फीयर यहाँ पे है, ठीक है। जैसे ये मान लिए, तो ये मान लिए कि यहाँ इसका जो है हमारा रेडियस 2 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये इस पे जो हमारा चार्ज ये हमारा 0.01 कूलम है, और इस पे जो है 0.05 कूलम चार्ज है, ठीक। तो होगा क्या कि अब क्या रहा है कि क्वेश्चन में कि इस दोनों को क्या किया गया, वायर से कनेक्ट कर दिया गया। तो वायर से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, एक दूसरे के इसमें चार्ज ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं Q चार्ज है, ठीक। तो टोटल चार्ज हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे टोटल चार्ज कंजर्व होना चाहिए, ठीक, क्योंकि चार्ज बाकी मतलब कहीं भी
हमारा लॉस नहीं होगा, चार्ज जितना हमारा टोटल है दोनों मिला के उतना टोटल रहेगा। तो यहाँ पे 0.01 है, यहाँ पे 0.05, यानी 0.06 हमारा कूलम टोटल चार्ज हो गया, और ये हमारा कंजर्व रहेगा। ठीक, तो अगर मान लेते हैं इस पे हमारा चार्ज क्यू है, तो इस पे कितना होगा 0.06 माइनस क्यू चार्ज, इस पे हमारा चार्ज रहना चाहिए ताकि हमारा कंजर्व रहे। ठीक, और हमको दोनों को कनेक्ट करने का मतलब दोनों पे पोटेंशियल हमारा सेम हो जाएगा, यानी दोनों पे हमारा सेम पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो हम जैसे कि हम जानते हैं कि स्फेरिकल के केस में पोटेंशियल जो होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बटे आर। तो के इसका चार्ज हमारा क्यू है और आर रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर। ठीक, इज इक्वल टू इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज हमारा के इंटू इस पे चार्ज है 0.06 माइनस क्यू अपॉन इसका रेडियस कितना है हमारा, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया हमारा 2Q इज इक्वल टू 0.06 माइनस Q। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या हो गया 0.02 कूलम आ गया। ठीक है, तो ये हमारा Q चार्ज आ गया। तो हमको पूछ क्या रहा था, फाइनल चार्ज ऑन स्मॉलर स्फेयर। तो स्मॉलर स्फेयर पे फाइनल चार्ज हमारा Q माने थे, तो वैल्यू इसका मतलब Q का वैल्यू पूछ रहा है। तो Q का वैल्यू क्या आ गया 0.02, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 कूलम। ठीक है, ये हमको आंसर हो गया, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ओके।